दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी संबंधी सारे एग्ज़ाम के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और एसएससी स्टेनोग्राफर के बाद एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। मैं उसके भी प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम जो हुए थे उसका रिवीजन करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो में पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में इसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस तत्व का चयन कीजिए जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। इसमें से रेडियम तत्व जो है आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता लागू करना। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वापक औषध एवं मन प्रभावी पदार्थ विधेयक 2021 को 6 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो अवैध गतिविधियों के वित्त पोषण या उनमें लगे व्यक्तियों को कम से कम 10 साल के कठोर कारावास 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम कितने रुपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान रखा गया है? तो आंसर होगा 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के निम्न में से किस शहर में किया जाएगा या किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर के राउरकेला नामक शहर में किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपरवर्णी खनिजों का एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ये खनिज अशुद्धियों के कारण रंगीन होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबरपुर गांव से हुई थी। जो लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। ऐसे वे कौन से व्यक्ति थे? तो आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गढ़, नगर, कोट और महान स्नानागार का पता लगाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नासवान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है, फरवरी 22 में एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार देश का पहला ई कचरा इको पार्क कौन सा शहर होगा जो बढ़ते ई कचरे की देखभाल करेगा? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेंघा किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरमुगाओ बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का आल्टमैन, ये सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, कौन सचिव ने अक्टूबर 2020 जून 2021 तक पद पर रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा ने किया है। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का कौन सा पवित्र स्थल 2002 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो आंसर हो जाएगा बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बन गया। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिया डो कैसिनो बीच, ब्राजील में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत रियायती दर पर कितनी मात्रा में चावल और गेहूं खरीदा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 35 kg। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, इतिहासकारों का मानना है कि कई कुषाण शासक जिन्होंने खुद को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र कहना शुरू किया था, संभवतः किस संस्कृत के सम्राटों से प्रेरित थे? तो आंसर हो जाएगा चीनी संस्कृत के सम्राट से प्रेरित थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सही स्तंभ का मिलान करना है विटामिन और उससे कमी से होने वाले रोगों का। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से अस्थि सुषिरता या अस्थि रोग होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहड़ी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ने। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने पैरा तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव की आत्महत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव की आत्मकथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माई लाइफ माई मिशन, जो है इनकी एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा काल हरित क्रांति के प्रथम चरण को चिन्हित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हिंदुस्तानी संगीत की महान गायिकाओं में से एक किशोरी अमोनकर निम्न में से किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर घराना। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, प्रकाश कांटा की गैस के संबंध में ब्लैक बॉडी विकिरण का नियम प्राप्त करने के लिए 1924 में किस भारतीय भौतिक विज्ञानी ने एक नई सांख्यिकी पद्धति की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पहले एशियाई खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, पलायन वेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सौर मंडल में शुक्र का पलायन वेग सबसे कम है। तो यही ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों का इनमें से कौन सा कुल एक व्यास सममित अर्थात पुष्प को केवल त्रिज्या से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, द्विलिंगी एवं पूर्ण होता है और जिसके पुष्प कोश में 5 बाह्यदल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा फेबेसी कुल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हिंदू महीने फागुन में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होली त्यौहार। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अयस शब्द का उल्लेख मिलता है जो किससे संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा धातु को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गुरु पूरब से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किसमें यह उल्लेख है कि सम्राट धम्म यात्राएं करेंगे? तो आंसर हो जाएगा प्रमुख शिलालेख। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर और उनके विस्तार को मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक जो है संबंधित है उत्तरी अंडमान से, माउंट डियाबोलो संबंधित है मध्य अंडमान से और माउंट कोयोब संबंधित है दक्षिण अंडमान से और माउंट थूलिया जो है संबंधित है ग्रेट निकोबार से। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 52वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा रेमो डिसूजा को मिला था। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इब्र बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारावी बस्ती जो है सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूनी घाटी का सूरज किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, फील्ड हॉकी को रोल इन द्वारा पुनः आरंभ किया जाता था। रोल इन को पुश इन के कब बदला गया है? तो आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में इसे बदला गया है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 24 जुलाई को की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकार अली अकबर खान वायोलिन वादन यहूदी मुनीन के निमंत्रण पर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोद वाद्य बजाने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में 2022 में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।